कोन, हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये फार्मूले हैं। फार्मूले मैं एक बार बता देती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन में चलूँगी। ये क्लास 10th का मेंसुरेशन चैप्टर है। ओके, तो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया देखो, कोन होगा इस शेप का जो होता है वो कोन होता है। तो कर्व सरफेस एरिया यानी ये वाला पार्ट पूरा, इसका ये गोल वाला जो पार्ट होगा ये वाला, उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल हाइट ये वाला जो होता है, यहाँ से ये वाला रेडियस हो गया, इसको कहूँगी मैं रेडियस, इसको कहूँगी एच, एंड लैटरल हाइट ये वाला एल, ये होता है, ये वाला जो हाइट होता है यहाँ से यहाँ तक वो होता है एल, ये लैटरल हाइट होता है। तो एल निकालने के लिए क्या होता है, एल को ये दे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मैं क्वेश्चन में जब आऊँगी ना तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। मैं बस अभी फार्मूला दिखा रही हूँ। ये पाई आर एल, एल को मैं लिख सकती हूँ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइपोटेनस से ये लिख सकती हूँ। उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है। इसमें एक सर्किल वाला पार्ट का एरिया होगा, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये हो गया कोन का। अब देखो स्फीयर, स्फीयर पूरा गोल, एक बॉल जैसे, ठीक है, बॉल जैसे बॉल होता है वो पूरा गोल, उसको स्फीयर बोलते हैं। तो स्फीयर में एक कर्व सरफेस एरिया एक वॉल्यूम हो जाएगा, एक कर्व सरफेस, उसका तो एक ही पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा। तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका होता है सरफेस एरिया जो होता है वो क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एच नहीं होगा क्योंकि वही आर हो जाएगा, इसमें सिर्फ आर होता है इसमें। उसके बाद हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। बॉल को बीच से कट कर दूंगी, लेकिन बॉल अंदर से होलो होता है, कुछ ऐसा सॉलिड जिसको कट करने के बाद वो भी एक सॉलिड में हो। तो दोनों जानूंगी। बॉल में तो क्या होता है, क्लियर तो नहीं है कि अंदर में अब होलो है, ये क्या है, अंदर का वॉल्यूम तो नहीं जान सकते। वॉल्यूम तो ये पूरा का जानूंगी। तो ये वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया इसमें। लेकिन इसमें 3 फार्मूले हो गए। क्यों 3 फार्मूले हो जाएंगे, देखो बताती हूँ। वॉल्यूम पहले जानूंगी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा है तो इसका आधा कर दूंगी, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया जो आधा कर दूंगी, जैसे कटोरी एक बॉल जो होता है, तो उसको आधा कर दूंगी, तो एक कर्व सरफेस एरिया जो नीचे वाला पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा तो वो हो जाएगा, इसका हाफ कर दूंगी। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका क्या कर दूंगी, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक मान लो कि ये जो है क्या, एक वो है, पूरा सॉलिड है, खाली नहीं है, अंदर से पूरा सॉलिड है। तो एक सर्किल वाला भी पार्ट है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगी, तो इसमें ये वाला कर्व सरफेस एरिया होगा, पूरा नीचे वाला पार्ट का पूरा कर्व सरफेस एरिया, और एक प्लेन जो होगा वो सर्किल के शेप में ऊपर से उसका एरिया होगा। तो प्लेन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा, ये सॉलिड वाला बता रही हूँ, ये सॉलिड में होता है। सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हॉलो होगा तो खैर एक ही कर्व सरफेस एरिया नीचे वाला कर लूँगी, या अगर टोटल करेंगे तो उसी को डबल कर दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। ये सब क्या है, फार्मूले हैं। अब इसी पे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊँगी जो 13.1 एक्सरसाइज के NCERT के चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले वीडियो में मैं ये सिलेंडर के बारे में फार्मूला ही डिस्कशन की थी। आज मैं कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन में 13.1 का क्वेश्चन फर्स्ट बता रही हूँ। ठीक है, मैं फार्मूला बता दी, जहाँ पे कुछ ऐसे फार्मूले का इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, तो मैं वो भी बताती चली जाऊँगी। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइनिंग इन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब को इंच टू इंच ज्वाइंट करना है। तो ये एक क्यूब में, ये एक वाला ये ले ली, एक ये ले ली, दोनों क्यूब को ज्वाइंट कर दूँ। दोनों का वॉल्यूम कितना दे दिया है, 64। तो पहले मैं इसका साइड निकाल देती हूँ। इसका साइड जो भी होगा, इसका साइड इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो दोनों का वॉल्यूम जब इक्वल दिया हुआ है तो उसके बाद क्या निकाल सकती हूँ, दोनों के साइड निकाल सकती हूँ। तो साइड ऑफ क्यूब ऐसे निकाल दूँ,
या ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है? क्यूब का फार्मूला होता है साइड, जो साइड दिया हुआ है उस साइड का क्यूब। अब वॉल्यूम दे दिया है 64 इक्वल टू साइड तो मुझे नहीं पता, साइड तो निकाल लूँगी, तो साइड निकालने के लिए ये हो जाएगा। अब ये इसका क्यूब हटाऊँगी तो यहाँ पे रूट क्यूब आ जाएगा, तो साइड को मैं इधर लिख देती हूँ, साइड इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ क्यूब रूट 64 किसका आता है? 4 का आता है। कितना का होता है? 4 का। तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ? सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। तो ये इससे क्या पता चल गया? इसका साइड्स पता चल गया। तो इसमें इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या है? 4 है। ये भी मेरा क्या है? 4 है। और इसका हाइट भी क्या है? 4 है। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है? 4 है। ये भी मेरा 4 है और ये भी मेरा 4 है। तो देखो ये एक क्यूबॉइड बन गया, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और हाइट भी क्या रहेगा? 4 सेंटीमीटर। सिर्फ चेंजिंग क्या होगा? लेंथ में चेंज होगा। बाकी हाइट और ब्रेथ दोनों क्या होगा? सेम ही रहेगा। जो क्यूब का है भाई, क्यूबॉइड का होगा। अब आप क्या कह रहे हैं? ये क्यूबॉइड बन गया। अब इसी का क्या कह रहा है? सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इससे पहले भी क्लास में पढ़ चुकी हो, वही चीज़ होगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया का फार्मूला देखो, यही फार्मूला होता है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू LB, L लेंथ, B ब्रेथ, BH और LH, ठीक है। 2 L की जगह पे डालूंगी 8 इंटू इसकी जगह पे 4 प्लस ये भी 4 प्लस इसकी जगह पे 8 इंटू 4, ये हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। 2 इसको करूँगी तो क्या हो जाएगा? 32 प्लस 16 प्लस 32 ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा? 0 3 3 6 7 8 80 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग बुक की तरफ देखिएगा। आप लोग NCERT बुक 13.1 का क्वेश्चन 2 देखिएगा। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रही हूँ, क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। एक हेमीस्फीयर है और उस पर क्या डाला गया है? एक हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो भी कह रहा है वो मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। फिगर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक हेमीस्फीयर कह रहा है, तो एक हेमीस्फीयर बनाती हूँ। हेमीस्फीयर इस तरह का होगा जैसे एक कटोरी देखती हूँ। ये हेमीस्फीयर हो गया। इसी पे माउंटेड है क्या? सिलेंडर है। ये भी हॉलो है, अंदर से क्या है? खाली है। तो इस पे भी ये क्या है? सिलेंडर है, ठीक है। यही फिगर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर उसमें क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ ए हेमीस्फीयर इज़ 40। तो इसका यहाँ ये डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर दे दिया है। तो जो डायमीटर स्फीयर के लिए होगा वही डायमीटर किसके लिए भी होगा? सिलेंडर के लिए भी होगा, क्योंकि इसी बेस से क्या है? ये बना हुआ है। इसका डायमीटर दे दिया है, तो दिया हुआ क्या है? डायमीटर कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? ये जो फिगर बन गया, इस फिगर का रेडियस क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि इस फिगर में इसके लिए भी डायमीटर 14 और रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। और ये जो नीचे में जो हेमी स्फीयर है, तो उस हेमी स्फीयर के लिए भी क्या हो जाएगा? रेडियस 7 ही हो जाएगा, क्योंकि इसी बेस पे बना हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसका टोटल हाइट दे दिया है। टोटल हाइट कितना दे दिया है? टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से ये भी तो मेरा क्या हो जाएगा?
ये वाला मेरा 7 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए पूरे में से पूरा कितना दे दिया 13 में से मैं 7 को माइनस कर दूँगी तो मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या हो जाएगा 13 में से मैं माइनस कर दूंगी 7 को, तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर पता चल गया, रेडियस ऑफ दोनों का रेडियस तो ठीक सेम ही होगा, तो रेडियस पता चल गया इस फिगर का, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस, इस ये जो फिगर बना है, ये जो सॉलिड ये जो भी बना है बर्तन, उस बर्तन का क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए इनर सरफेस एरिया, अंदर वाला। इस इनर सरफेस एरिया में इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा और इसका भी कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो इस वेसल्स का इनर सरफेस एरिया सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स निकालना है इसका, तो लिख सकती हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये होलो है पूरा खाली है, अंदर से ये कर्व वाला पार्ट आएगा, इसका भी कर्व वाला पार्ट आएगा, तो ये लिख सकती हूँ। अब इसका फॉर्मूला क्या जानती हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या जानती हो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, मैं बता चुकी हूँ। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या हो जाता है अभी मैं बताई हूँ जस्ट, इसका हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो इसमें से देखो क्या कॉमन हो सकता है 2πr, इधर बच जाएगा h + r। अब देखो वैल्यू डाल देती हूँ, 2 पाई का वैल्यू कितना डाल सकती हूँ, पाई का वैल्यू डाल सकती हूँ 22/7, r का वैल्यू कितना है 7, h का वैल्यू कितना है 6 प्लस r का वैल्यू कितना है 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 44 इंटू इसको मल्टीप्लाई करूँगी कितना आ जाएगा 42। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 मिनट चेक करती हूँ। देखो सॉरी क्या कर दी मैं, यहाँ पे क्या होगा ऐड ना होगा, यहाँ पे ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, क्योंकि दोनों का हाइट 13 दिया 13। अब 13 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 13 4 जा 52, 5 13 52 और 5 57 आ जाएगा 572। कर्व सरफेस एरिया है तो क्या हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे दिया तो स्क्वायर आ जाएगा, एरिया क्या हो जाता है स्क्वायर में हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर, इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रही हूँ, आप लोग बुक देखिए और उसके बाद मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन के फॉर्म में है, रेडियस दे दिया है उसका 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ ए सेम रेडियस, द टोटल हाइट of the toy is 15 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो इसका फिगर मैं बनाती हूँ, इसका फिगर में भी वही चीज़ है कि एक क्या दे दिया है कोन दे दिया है और कोन के ऊपर में एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसका फिगर ऐसे बना सकती हूँ कि एक कोन है, ठीक है, एक कोन है, ये कोन बना दी हूँ, इसी पे क्या बनाया हुआ है एक हेमिस्फीयर, इसी बेस से क्या बना दिया गया है एक हेमिस्फीयर। तो यही फिगर है, इसी फिगर का क्या कह रहा है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसमें इसका टोटल हाइट क्या दे दिया है, इस फिगर का टोटल हाइट क्या दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना दे दिया, जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका भी हो जाएगा, तो रेडियस दे दिया है 3.5। तो मैं हाइट ऑफ
कोन निकाल लेती हूँ। हाइट ऑफ कोन पहले फाइंड कर लेती हूँ। तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए क्या, हाइट ऑफ कोन नहीं दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए इस पूरे हाइट में से रेडियस की हाइट को माइनस कर दूँगी तो हाइट ऑफ कोन हो जाएगा। तो हाइट ऑफ कोन निकालूंगी, हाइट ऑफ कोन निकालूंगी तो टोटल हाइट कितना है 15.5 में माइनस कर दूंगी 3.5 तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ कोन पता चल गया। और रेडियस भी, रेडियस क्या हो जाएगा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जो इस टॉय का रेडियस फिक्स होगा, जो कोन का रेडियस होगा वही क्या होगा, हेमीस्फीयर का रेडियस होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ रेडियस के फॉर्म में लिख रही हूँ। और यहाँ पे हाइट तो सिर्फ किसका होगा, कोन का होगा। तो रेडियस मेरा कितना हो जाएगा 3.5। ठीक है। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया में लेटरल हाइट आता है, यानी एल आता है, ये एल निकालना है। तो इस एल को निकालने के लिए ये वाला हाइट नहीं पता है, ये एल निकालना है। एल निकालने के लिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल से एच निकालने के लिए फार्मूला, एल निकालने के लिए फार्मूला होता है √एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच इसको मैं एल निकाल देती हूँ। उसके बाद फार्मूला जो होगा उस फार्मूला में सबको वैल्यू पुट कर दूँगी। एच का वैल्यू दे दिया है 12 का स्क्वायर प्लस, इसको मैं अगर आर को पॉइंट से ख़त्म कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा 7, क्या हो जाएगा 2, यानी 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ उसको 7/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करती हूँ। √144 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 49/4। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगी तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 576 प्लस 49/4। इस दोनों को ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा 625/4। 6 किसका 625 तो कितना का हो जाएगा 25 का हो जाएगा। 22 ये किसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 25/2 भी लिख सकती हूँ, या इसको मैं अगर पॉइंट में लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर जब मुझे पॉइंट की ज़रूरत होगी तो मैं पॉइंट वाला भी लिख दूँगी 12.5 ये आ गया, सब वैल्यू पड़ता है। उसके बाद मुझे फार्मूला डाल के ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो। उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या निकाल सकती हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालूंगी और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। देखो क्या लिख सकती हूँ इस क्वेश्चन को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय को लिख सकती हूँ। उसमें क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है, उसके क्या बना हेमीस्फीयर। ये लिख सकती हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है πr/l, अभी बताई हूँ, प्लस इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है 2πr²। ठीक है। अब इसका वैल्यू डालूंगी तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू इस आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू मैं अभी पॉइंट में भी बोली थी कि पॉइंट उसमें लिख लेने के लिए 7/2। इसका वैल्यू दे दिया है 25/2 प्लस यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 इंटू 22/7, ये अपना अलग है ये, और उसके बाद लिख सकते हैं इंटू आर का वैल्यू दे दिया है 7/2 इंटू 7/2, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये 7 से ये कट गया, ये 2 से काटूंगी तो 11 बार में कटेगा। अब तो कटेगा ही नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 5 को इससे करूँगी तो 572 यही आएगा अपॉन 2 प्लस इसको करूँगी तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे 11, यहाँ पे आ जाएगा 77। इसको मैं पॉइंट में ले आती हूँ, पॉइंट में ले आऊँगी तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट में लाऊँगी तो ये आ जाएगा 1 और ये 1 आ गया, ये 3 और ये 15 7.5 प्लस 77, दोनों को ऐड कर दूँगी तो कितना आ जाएगा
214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग बुक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डाला गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड भी फाइंड करना है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड भी फाइंड करना है एंड देन ये भी बताना है कि उस फिगर में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बनेगा फिगर इसका, कि फिगर में कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, नहीं क्यूब है, क्यूबिकल है, तो क्यूब के शेप में, जिसका क्या कह दिया है, साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम कितना सेंटीमीटर है? साइड 7 सेंटीमीटर का साइड सब है। टोटल साइड इसका क्या है? सब साइड का ये जो वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी ये भी 7 है, ये भी 7 है एंड देन ये भी 7 है, तीनों 7 हो गया। इस पे एक हेमी स्फीयर बनाया गया। तो हेमी स्फीयर मैक्सिमम कितना बड़ा बन सकता है हेमी स्फीयर? ये 3D फिगर है, ठीक है ना, ये 3D फिगर है। इस पे इस तरह से कटोरा रखा गया है, कटोरा टाइप का जो होता है उस तरह का फिगर है। तो इस पे एक हेमी स्फीयर ड्रॉ किया गया है। हेमी स्फीयर कितना बड़ा हेमी स्फीयर का रेडियस हो सकता है? तो यही रेडियस हो सकता है जितना बड़ा ये क्या कहते हैं इसका लेंथ हो सकता है। तो पहली बात कि पहले बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। किसका? हेमिस्फीयर का। हो गया, ये तो हो गया। एक क्वेश्चन फाइन हो गया कि डायमीटर कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर का हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि इस फिगर का, सॉलिड का मुझे क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले लिख दूंगी, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड है तो सॉलिड लिख सकती हो। सॉलिड लिख के क्या लिख सकते हो? देखो, इस क्यूब है, इस क्यूब का 6 पार्ट, लेकिन 6 पार्ट में कवर कौन सा पार्ट कवर कर लिया? 6 पार्ट को एक सर्किल का पार्ट, क्योंकि सर्किल का जो सर्किल होगा वो उस पर जो ढक दिया जाएगा, तो उतना पार्ट को क्या कर लिया? वो सर्किल वाला एरिया जो इसका जो सर्किल वाला पार्ट होगा वो उतना पार्ट को क्या कर लिया? घेर लिया है। तो उसको माइनस कर दूंगी एंड प्लस करूँगी किसके? इसके ऊपर वाला कर्व वाला पार्ट होगा जो कटोरी रखा होगा, उस कर्व वाला पार्ट का एरिया। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ क्यूब। तो 6 इंटू एरिया ऑफ क्यूब, 6 पार्ट का, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी लिख सकती हूँ, या इस तरह से मैं लिख देती हूँ 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका 6 पार्ट का एरिया प्लस इसके कर्व वाला पार्ट का एरिया। तो कर्व पार्ट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr², लेकिन माइनस करूँगी क्योंकि ये जो सर्किल वाला पार्ट है वो उसके एक पार्ट, इसमें टोटल 6 पार्ट होता है। तो 6 पार्ट का तो एरिया मैं यहाँ पे लिख ली हूँ, लेकिन 6 पार्ट में उसके सर्किल वाला पार्ट वाला एरिया को वो क्या किया है? वो जो कटोरी टाइप का या जो हेमिस्फीयर रखा गया वो उसको उतना वाला एरिया को ढक लिया है। तो ढक लिया है तो उसको तो मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ कर्व सरफेस एरिया में, तो उस वाले को क्या करूँगी? माइनस करूँगी। तो माइनस सर्किल का ये वाला जो सर्किल के एरिया को जो ढक लिया है इसको रखने के बाद, तो उसको जो माइनस करूँगी तो उसका एरिया क्या होता है? πr², ठीक है। अब इस पर वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के लिए 6 साइड कितना है? 7 इंटू 7 प्लस ये देखो 2πr², यहाँ 1πr², माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा πr²। एक बार और लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई कर दूँगी तो कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49 इंटू 6, 49 इंटू 6, उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 294 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? इसका वैल्यू डालूँगी 22/7, और r का वैल्यू मैं निकाली हूँ 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 करने से इनसे काटूँगी 11 बार में, अब नहीं कटेगा तो इसको मैं लिख सकती हूँ 294। इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा? और बाय में 2 से डिवाइड करूँगी तो इसको सॉल्व करूँगी तो कितना आ जाएगा? 77।
77 अपॉन, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, 77 अपॉन 2, 294 करूँगी 3 और 1 8, 38.5 और ऐड कर दूँगी तो आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया है तो इसलिए स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का वैल्यू। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रही हूँ, ठीक है, सॉरी ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताई हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना बताई हूँ? 4 बताई हूँ। आप लोग बुक में देख लेना, क्वेश्चन नंबर मैं 4 बताई हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये इसके ऊपर में एक हेमीस्फीयर रखा हुआ था ना। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि एक हेमीस्फीयर डिप्रेशन इनटू कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन। एक लकड़ी का क्यूब है, एक क्या है? लकड़ी का क्यूब है। तो मैं एक क्यूब बना देती हूँ जो वो लकड़ी का है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोल रहा है कि इसके सरफेस से एक हेमीस्फीयर को कट करके बाहर निकाल दिया गया। इसमें से ना एक हेमीस्फीयर का ये मैक्सिमम जो होगा, जितना बड़ा भी हो सकता है, ये मैक्सिमम इसका, ये इसमें से एक हेमीस्फीयर को कट करके यहाँ से ये लकड़ी के टुकड़े में से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है ना। काट करके ये वाला हेमीस्फीयर के शेप का ये कट करके इसमें से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी इतना कट किया गया है कि इसका जो साइड है वही साइड के इक्वल इसका डायमीटर है। तो डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर क्या दे दिया है? हेमीस्फीयर का डायमीटर दे दिया है एल। तो रेडियस क्या हो जाएगा? एल अपॉन 2, हाफ कर दूंगी उसका, ये हो जाएगा। उसके बाद साइड ऑफ क्यूब क्या दे दिया है? साइड ऑफ क्यूब क्या दे दिया है? वो भी एल हो जाएगा। बस इतना ही दिया हुआ क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया हुआ। इसको बस सॉल्व करके देखने क्या आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इस क्यूब को निकालने के बाद जो बचा है उस क्यूब का सरफेस एरिया निकालने के लिए। सरफेस एरिया का मतलब ही होता है कि जो सरफेस दिख रहा है उस सारे का एरिया। तो पहले तो ये प्लेन था, पहले क्या था? प्लेन था, तो इसके 6 पार्ट का एरिया निकाल देती। लेकिन अब यहाँ पे गड्ढा हो गया, गड्ढा होकर ये हेमीस्फीयर गड्ढा है। तो हेमीस्फीयर गड्ढा है तो मैं 1 2 5 पार्ट का तो एरिया निकालूंगी साइड से। ये जो छोटा छोटा पार्ट है, यानी 6 पार्ट का एरिया में से ये जो सर्किल के पार्ट का एरिया माइनस कर दूंगी तो ये वाला हो जाएगा। और लेकिन ये जो कर्व वाला पार्ट है उसका भी तो एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें क्या इंक्लूड कर दूंगी भाई? सेम वही फार्मूला डालना है। उसमें क्या कहते हैं? ऐसे था और अब क्या है? अंदर से है, होगा तो एक ही, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में वो सब टोटल सरफेस एरिया का मतलब ही होता है कि जो सरफेस तुम आप दिख रहा है, तो सरफेस में मुझे ये 5 पार्ट तो दिख रहा है क्यूब का, और एक दिख रहा है कि सर्किल वाला, उसमें ना साइड से ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये वाला पार्ट का भी एरिया निकालने के लिए सर्किल वाला एरिया में से ये पार्ट को, पूरा पार्ट में से सर्किल वाला एरिया को माइनस कर दूंगी। तो इसलिए मैं 6 पार्ट लेकर उसके बाद सर्किल का एरिया माइनस कर दूंगी। एक गड्ढा वाला दिख रहा है, एक गड्ढा में ऐसे गड्ढा दिख रहा है, डीप दिख रहा है, किस शेप में? क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर के शेप में। तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, लिखूंगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर क्यूब का, यानी क्यूब का 6 पार्ट का एरिया प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? सर्किल, ये वाला कर्व वाला पार्ट, ये जो हेमीस्फीयर है तो हेमीस्फीयर का ऐड होगा और सर्किल वाला माइनस होगा। हेमीस्फीयर का एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है? हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। इसमें माइनस करूँगी सर्किल का एरिया, यही हो गया। अब वैल्यू पुट कर देती हूँ 6
साइड की जगह पे क्या है, एल है, तो इंटू एल स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस करूँगी, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो प्लस में साइन आएगा तो में से बन जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, इसको ये लिख सकती हूँ 6। उसके बाद क्या लिख सकती हूँ, हाँ 6 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख सकती हूँ 22 अपॉन, नहीं पाई के फॉर्म में ही आंसर होगा ये, पाई और आर का वैल्यू लिख सकते, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। L दोनों में है, L स्क्वायर बाहर निकाल देती हूँ, बाई का 4 भी निकाल देती हूँ, तो जब बाई का 4 निकालूंगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 24, L तो बाहर निकाल दिए प्लस पाई, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, फिर आगे आज मैं 5 क्वेश्चन तक बता दी हूँ, 13.1 का 5 क्वेश्चन तक बता दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।